इंसाफ हो गया। दोस्तों पिछली बार जब मैंने पूजा खेड़कर की वीडियो बनाई थी उस दिन वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे और आप जानते हैं कि वीडियो के नीचे आने वाले सभी कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ। उस दिन एक यूजर ने लिखा था, एक बच्चे ने लिखा था कि मैम इंसाफ होना चाहिए और मैंने उसे रिप्लाई भी किया था। मैं अक्सर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ कि इंसाफ होगा और वास्तव में आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंसाफ हुआ, सच्चाई की जीत हुई। लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा होता है। अभी इंसाफ की सिर्फ शुरुआत हुई है और हमें ऐसा लगता है कि कई बार जो चीजें पकड़ाई में आ जाती हैं केवल उन्हीं पर इंसाफ क्यों होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि झूठ केवल वो क्यों होता है जो पकड़ा जाता है और जब तक झूठ पकड़ा ना जाए तब तक वो सच ही क्यों होता है। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही लोगों की आंखें क्यों खुलती हैं, लोग सड़कों पर क्यों उतरते हैं। जब हादसा होने की आशंका थी, हादसा नहीं हुआ था, उसके पहले लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में हैं और हम इंसाफ की चाह रखते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हर मामले में तो इंसाफ नहीं हुआ है, पर इंसाफ की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं कि मैं यूपीएससी की वेबसाइट पर हूं और इस यूपीएससी की वेबसाइट पर आप क्या देख सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर आपको जैसे ही आप नीचे जाते हो एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है दोस्तों प्रेस रिलीज। जैसे ही आप प्रेस रिलीज में जाते हो ना तो आपको यहां पर ये एक पीडीएफ दिखती है, दिख रही है, प्रेस रिलीज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 31 जुलाई 2004। ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में इसका वर्जन मुझे मिला नहीं। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, प्रेस रिलीज में ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। मैंने आपके लिए इसे डाउनलोड कर लिया है और जो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ उसे हाईलाइट कर लिया है। क्या कहता है ये डॉक्यूमेंट? तो मेरे मित्रों यहां पर ये डॉक्यूमेंट कहता है A show cause notice was issued by the UPSC to Miss पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। यहां पे बताया जा रहा है कि पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर को एक नोटिस भेजा गया था और इस नोटिस में उनसे यह भी बोला गया था कि अगर आप चाहती हैं तो आप अपने पक्ष में अपनी सफाई दे सकती हैं और उन्हें यहां पर टाइम भी दिया गया था 30 जुलाई 2024 तक। लेकिन वो अपनी सफाई में कोई भी सबूत पेश करने में असमर्थ हुई हैं और क्योंकि वो अपनी सफाई में कोई भी सबूत पेश करने में असमर्थ हुई हैं, इसीलिए यूपीएससी ने रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा और उन्हें गिल्टी पाया, उन्हें दोषी पाया। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है कि उन्हें गिल्टी पाया गया है, उन्हें दोषी पाया गया है। अब दोस्तों क्योंकि यहां पर उन्हें गिल्टी पाया गया है, उन्हें दोषी पाया गया है, तो इन्हें क्या सजा दी गई है? हर प्रोविजनल कैंडिडेटर फॉर द सीएससी 2022 हैज बीन कैंसिल्ड। अब पूजा खेड़कर आईएएस नहीं बनेंगी, ये लिख दिया गया है। दूसरी चीज क्या लिखी है? शी हैज ऑल्सो बीन परमानेंटली फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन सिलेक्शन ऑफ यूपीएससी। आगे वो अब यूपीएससी का ये जो एग्जाम है और इस तरीके के जो भी एग्जामिनेशन है उनमें बैठ भी नहीं पाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां उन्हें उनके हिस्से की सजा कुछ हद तक मिल चुकी है। इसके बाद यूपीएससी कहता है कि यहां पर यूपीएससी ने क्या किया है, यहां पे यूपीएससी ने और भी बहुत सारा जो डेटा है उसे खंगाला है। 15,000 से ज्यादा डेटा की जांच की गई है। 2009 से लेकर 2023 तक 15,000 से ज्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेक किया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूजा खेड़कर को जिस मामले में दोषी पाया गया है वो ये है कि यूपीएससी जितने अटेम्प्ट देती है उन्होंने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिए। तो रिकॉर्ड्स के आधार पर यह पता चल रहा है कि और कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसने इस तरीके से नियमों के तहत तय अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट दिए हो। लेकिन पूजा खेड़कर ने समय समय पर कभी अपना नाम, कभी अपने पिता का नाम, कभी अपनी माता का नाम बदल के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए और बारंबार अटेम्प्ट दिए। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूजा खेड़कर हैं इनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें वीडियो बना करके समझाया था
ये पूजा खेटकर के ऊपर कौन कौन से आरोप थे? इनके ऊपर आरोप था फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाने का, इनके ऊपर आरोप था कि इनके पिता की संपत्ति करोड़ों में है, तो ये ओबीसी की क्रीमी लेयर में कैसे नहीं आती। इसमें ये वाले केसेस तो चल ही रहे हैं मैडम के ऊपर, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, फेक सर्टिफिकेट्स लगा लगाकर जितने अटेम्प्ट इन्हें मिलते हैं उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिए, उसके लिए इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें आईएएस भी नहीं बनाया जाएगा अब, और ये आगे एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी। पर ये सारी बातें न्यूज में कब आई थी? जब इन्होंने अपनी परिवेक्षा अवधि में सरकारी गाड़ी की मांग की, सरकारी गाड़ी नहीं मिली तो अपनी ऑडी गाड़ी के ऊपर लाल नीली बत्ती लगा ली। फिर तुम्हें याद होगा कि इनके जो एक सीनियर अफसर हैं, जब वो छुट्टी पर गए तो उनके ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीजें थी इनकी वजह से मैडम जी न्यूज में आ गई थी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या कहना है दोस्तों, यहां पर यूपीएससी का कहना है कि उन्होंने इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा करके ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं उसकी वजह से उनको क्या किया जा रहा है, उसकी वजह से उन्हें यहां पर आईएएस बनने से रोका गया है और आगे एग्जाम देने से भी रोका गया है। फर्जी दस्तावेजों से 11 बार, आप देख सकते हो मैं दैनिक भास्कर में ये जो दिया गया है इसे पढ़ रही हूं, फर्जी दस्तावेजों में 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने की बात सामने आई है। ओबीसी कैटेगरी को 35 साल तक 9 मौके ही मिलते हैं, 9 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? जनरल कैटेगरी के लोगों को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं 32 साल की उम्र तक, और ओबीसी वालों को मिलते हैं 9। तो ये मैडम ने 11 अटेम्प्ट कैसे दे दिए? हर बार अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी इस तरीके से, और इसलिए इनको गिल्टी पाया गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पूजा खेटकर है, इन्होंने ये जो फर्जीवाड़ा किया है इसमें इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनाए थे। अब दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट वाली कहानी है ना, इस पर भी यूपीएससी बोला है, यूपीएससी चुप नहीं रहा है। यूपीएससी ने इस पर यह बोला है कि जब भी बात होती है कि फर्जीवाड़े वाले सर्टिफिकेट पैसे बने, तो यूपीएससी यहां पर एक एक सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच नहीं करती है। यूपीएससी मानती है कि जो अथॉरिटी है जिसने ये सर्टिफिकेट बनाकर दिया है, उसने बनाकर दिया है तो वह सही ही होगा। यूपीएससी ऐसे हजारों सभी सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? यूपीएससी ने। तो आप देख सकते हैं कि पूजा खेटकर के ऊपर एफआईआर भी हुई है, अभी उसका जवाब आना, उसका फैसला आना भी बाकी है, लेकिन यूपीएससी ने अपनी तरफ से नियुक्ति का फैसला कर दिया है कि पूजा खेटकर की आईएएस के तौर पर नियुक्ति तो नहीं होगी, और दूसरी बात वो आगे एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी। ठीक है, सो इनसे जुड़े हुए जो और दूसरे विवाद हैं उनके ऊपर भी जैसे ही कोई फैसला आता है मैं आपको तुरंत बताऊंगी। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हम सभी के जो कहते हैं ना कलेजे को ठंडक पड़ना, वो वाली जो फीलिंग है वो थोड़ी सी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। और वैसे ही मैं आपसे कहूंगी कि हमारे दिल में जो कुछ भी इंसाफ की मांगे हैं वह जल्द ही हमें मिलेंगी। आप जानते हैं कि कई बार होता क्या है, हम आईएएस की परीक्षा दे करके यह मानते हैं कि बच्चे ने एथिक्स पढ़ा है, इसमें एथिक्स होंगे, लेकिन जब ये जो अभिषेक सिंह वाला केस भी अभी चल ही रहा है, पूजा खेटकर वाला केस, और भी ऐसे कई केस हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है कि ऐसे लोगों के हाथ में हमने अपने देश के प्रशासन की बागडोर सौंप दी है जिन लोगों में खुद में एथिक्स नहीं है। दोस्तों ये ऐसे लोग होते हैं कई बार तो कि ये तो करोड़पति थी, ये ऐसी स्थितियों से आईएएस बनते हैं कि जब ये तैयारी कर रहे थे उस समय कौन सा माहौल था, लेकिन जब आईएएस बन जाते हैं तो फिर कई बार लोग क्यों उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यहां पर कर्तव्य है हर आईएएस ऑफिसर का कि जब वो तैयारी कर रहा था तो उसने जिन समस्याओं को भोगा, उससे एक पद पर पहुंचने के बाद उन सारी समस्याओं को मिटाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी जब उस परीक्षा की तैयारी करेगी तो उसे उन समस्याओं को नहीं भोगना पड़ेगा। हम सभी को यह करना चाहिए कि जैसे आज मैं यहां पहुंची हूं, जिन परेशानियों का सामना करके पहुंची हूं, मुझे अब ये कोशिश करनी चाहिए कि अब मेरे पास जब ये शक्ति है तो आने वाली पीढ़ी उस चीज का सामना ना करे। हम सभी को यह करना होगा। ठीक है, तो पूजा खेटकर वाले मामले में तो इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे और भी केसेस में जो पेंडिंग है क्या होता है। हालांकि यूपीएससी ने कहा है कि उसने 15,000 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खंगाल लिए हैं, 13 अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट तो और किसी ने नहीं दिए हैं। चलिए, सो पूजा को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, आपको भी आपके कर्मों का फल मिलेगा। सो अच्छे कर्म कीजिए। धन्यवाद।